हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ये हमारा 6th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन किए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे, हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इमेज, प्री इमेज, रेंज, डोमेन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन विद ग्राफ से करेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली किस पे होगा, डेफिनेशन पे होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि प्लस टू क्लास में ये वाला चैप्टर एज इट इज यूज होता है वहां पे, ताकि वहां पे आपको टाइम ना लगे। प्लस वन में आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि टू में डायरेक्ट आप क्वेश्चन अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। तो देखिए, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट लिए मैंने ए और बी, तो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। क्या बोला मैंने कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, और एक रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ। यहां पे दो पे आपको बहुत जोर देना है, एवरी और यूनिक पे भी बताऊंगी मैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। समझ नहीं आया होगा, डायग्राम से समझाऊंगी ये सारी बातें, एक बार जस्ट आप पढ़ लो इसको। जब डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगी तब मैं एवरी और यूनिक का मीनिंग आपको प्रॉपर बताऊंगी। फिर हम देखते हैं फंक्शन को लिखा किस टाइप से जाता है, एफ सच दैट ए टू बी, क्योंकि यहां मैंने ए टू बी बोला है, बी टू ए होता तो यहां बी आ जाता, वहां पे ए आ जाता। फंक्शन को और क्या क्या बोला जाता है, मैप बोला जाता है और मैपिंग भी बोला जाता है। तीनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एवरी और यूनिक पे मैं जोर क्यों दे रही हूँ, एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। मैं एरो डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया है, लेट करा ए सेट 1 2 3 और बी सेट लेट कर लिया ए बी सी। तो पहले मैं इनका एरो डायग्राम बनाती हूं। ये हो जाएगा ए सेट और ये हो जाएगा हमारा बी सेट। ए में क्या है, 1 2 3 है, इसमें क्या है, ए बी सी है। ये आप कर चुके हो पहले, आपको पता है एरो डायग्राम कैसे बनता है। अब देखते हैं, मैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। फंक्शन मुझे इस टाइप का गिवन है यहाँ पे कि 1 किससे रिलेटेड है, ए से, 2 बी से और 3 सी से। और आप एरो डायग्राम बना चुके हो पहले भी कि 1 को मैं कहां पे मैच करूंगी, वह ए से। तो क्या आ जाएगा, 1 ए पे गया, 2 बी पे गया और 3 सी पे गया। ये हमारा फर्स्ट का बन गया एरो डायग्राम, जो मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया। अब मैं आपको यहां से इन 4 पॉइंट्स, जो 4 मैंने एग्जांपल लिया, उन चारों को कंप्लीट करके आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी एकदम। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, फर्स्ट 1 ए से एसोसिएटेड है, 2 बी से एसोसिएटेड है, 3 सी से एसोसिएटेड है, इसे एसोसिएटेड बोलते हैं। अब बात देखो क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट से। यूनिक का मतलब समझते हो ना आप, तो मान लो 1 ए पे गया, 2 ए पे, तो ये डायग्राम क्या बताता है कि ये वाला जो हमारा फर्स्ट है वो फंक्शन है। पहली बात क्लियर हो गई। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगी, जब चारों डायग्राम बना लूंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा डायग्राम देखते हैं क्या कहता है। एलिमेंट तो हमारे यही है, सेम ही, कि ए बी सी और 1 2 3, 1 2 3 एंड ए बी सी। अब दूसरे की बात करते हैं हम, इस वाले की। 1 किससे एसोसिएट है, ए से, 2 किससे है, ए से, 3 किससे है, बी से। यानी कि मैं 1 को ए से मैच कर देती हूं, 2 को ए से मैच कर देती हूं और 3 को बी से मैच कर देती हूं। अब फिर से हम एवरी और यूनिक पे जाते हैं। देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट हो गया ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर जो हमारा फर्स्ट सेट होगा, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, जो वो देता है, ए टू बी दिया तो ए फर्स्ट सेट हो गया ना हमारा। ये रट्टा नहीं मारना कि ए ही हमेशा फर्स्ट सेट होगा, नो। हमें देखना है वो कहां से कहां तक बात कर रहा है। अगर ए टू बी बात कर रहा है तो ए सेट होगा पहला, अगर बी टू ए बात कर रहा है तो बी सेट होगा पहला। पहला सेट की बात कर रही हूं, पहले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एवरी एलिमेंट का मतलब क्लियर हो गया आपको कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब अगर यहां हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई यूनिक वो होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से। अब यूनिक की बात देखो, 1 जा रहा है ए पे, ठीक है, 1 की ए हो गई, 2 ए पे जा रहा है, ठीक है, यूनिक तो है ना उनका भी, 1 का ए हो गया,
2 का भी ए हो गया, 3 का क्या हो गया हमारा बी हो गया। यहां पे खाली रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जो फर्स्ट सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो ये वाला सेकंड पॉइंट भी हमारा फंक्शन है। अब मैं आपको थर्ड वाला डायग्राम बना के दिखाती हूं। थर्ड में क्या कहता है, ये एलिमेंट तो वही है फिर से हमारे 1 2 3, और यहां पे क्या है ए बी सी। थर्ड कहता है 1 किससे एसोसिएट है, ए से, तो 1 को मैं ए पे मैच कर देती हूं। 1 किससे एसोसिएट है, बी से, तो 1 को बी पे मैच कर देती हूं। 2 किससे एसोसिएट है, सी से, तो 2 को मैं सी पे कर देती हूं। अब यहां पे देखने वाली बात है, एक हम यहां पे और पिक कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंस अगले में हो जाए। हम क्या करते हैं, 3 को एसोसिएट करवा देते हैं बी से, तो 3 किस पे जा रहा है हमारा, बी पे जा रहा है। ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है हमारा। फंक्शन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट, तो मैंने देखा एवरी एलिमेंट, हाँ हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई से एसोसिएट हो रहा है, बट यहां पे बात क्या चल रही है, 1 ए से भी हो रहा है, 1 बी से भी हो रहा है, यानी कि 1 की तो 2 चीजों से एसोसिएट हो गया 1, यानी कि यूनिक बात तो खत्म होगी ना, ये वाली बात तो खत्म होगी इस एग्जाम्पल के अंदर। ये कहता है यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, जैसे 1 अगर ए पे गया तो 2 ए पे जा सकता है, मतलब 2 एक पे जा सकते हैं, बट एक एलिमेंट की 2 चीजों से वो एसोसिएट नहीं हो सकता। तो देखो 1 यहां पे ए पे जा रहा है और 1 यहां 2 पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन हमारी फेल हो जाती है यूनिक एलिमेंट ऑफ बी वाली। अब यहां यूनिक नहीं रहा, क्योंकि 1 ए पे भी जा रहा है और 1 बी पे भी जा रहा है, 1 के तो 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मेन बात क्या है कि 1 और 2 एलिमेंट एक से एसोसिएट हो सकते हैं, बट एक एलिमेंट 2 ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं हुई। तो यूनिक वर्ड का मीनिंग यहां पे क्लियर हो जाता है कि एक एलिमेंट 2 से एसोसिएट नहीं हो सकता। अब मैं लास्ट बताती हूं आपको, 4th एग्जांपल इसके अंदर क्या ले रखा है मैंने। तो ये वाला हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 ए पे है और 1 बी पे भी है, तो यहां पे यूनिक वर्ड हमारा फेल हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हम थर्ड वाला करते हैं। एलिमेंट तो फिर से वही है 1 2 3, और यहां पे ये क्या है हमारा ए बी एंड सी। अब हम देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है 1 किससे एसोसिएट हो रहा है, ए से, तो 1 किस पे गया, ए पे गया, ठीक है ये बात। 2 एसोसिएट हो रहा है बी से, तो 2 किस पे गया, बी पे गया। अब देखो तीसरा तो इसने कुछ बोला ही नहीं, तो क्या ये डेफिनेशन है फंक्शन की? बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 तो किसी से एसोसिएट हो ही नहीं रहा, और इसने क्या कहा है, एवरी, तो यहां पे एवरी वाला वर्ड क्लियर हो गया, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो इन चारों से क्या ये फंक्शन नहीं है हमारा? क्यों नहीं है, क्योंकि 3 बेचारा खाली रह गया। फंक्शन में जो पहला सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, खाली हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि एक एलिमेंट 2 से कनेक्टेड नहीं हो सकता, 2 एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट और आपको सेकंड और थर्ड एग्जांपल बताया। थर्ड में था ये फंक्शन, बट इसमें सेकंड में था फंक्शन, बट थर्ड में नहीं था। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। अब दोबारा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ए और बी 2 सेट होंगे, ए और बी 2 सेट ले लिए मैंने, तो एक रिलेशन क्या है, ए टू बी फंक्शन कहलाएगा कब? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां से आपको फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। मैंने एक एक्स सेट लिया है 1 2 3, वाई सेट ले लिया ए बी सी, और फंक्शन इस टाइप का डिफाइन किया कि 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 इज कनेक्टेड टू बी एंड 3 इज कनेक्टेड टू सी। तो ये मैंने इनका एरो डायग्राम बना लिया। ये क्या है, एक्स सेट है, और ये क्या है, वाई सेट है। 1 किस पे जा रहा है, ए पे, 2 किस पे जा रहा है, बी पे, और 3 किस पे जा रहा है, सी पे। अब बात करते हैं इमेज एंड प्री इमेज क्या होती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे
कि 1 ए पे जा रहा है, दैट मीन्स 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज क्या है, बी है, और 3 की इमेज क्या है, सी है। इसे क्या बोलते हैं, इमेज। अब बात करते हैं हम प्री इमेज की। प्री का मतलब क्या होता है यहां पे कि ए किससे कनेक्टेड है, देखो 1 ए से है ना, तो मैंने लिखा कि 1 की इमेज क्या है, ए है। क्लियर? तो इसका उल्टा क्या होगा, वो प्री इमेज। तो ए की प्री इमेज क्या है, 1 है। इसे क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो ए की प्री इमेज क्या है, 1, बी की प्री इमेज क्या है, 2, और सी की प्री इमेज क्या है, 3। इमेज तो क्या होता है इसमें सीधा कि 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। अब प्री इमेज क्या बोला है मैंने, 1 ए की प्री इमेज क्या है, 1, उल्टा हो जाएगा इसमें। बी की प्री इमेज क्या है, 2, और सी की प्री इमेज क्या है, 3। अब बात करते हैं इसकी नोटेशन की, इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसे लिखा जाता है इमेज को y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो y का मतलब होता है यहां सेकंड सेट के एलिमेंट, और इस x का मतलब है फर्स्ट सेट के एलिमेंट। मैं अभी आपको बताती हूं, जैसे ये 1 है ना, तो मैं यहां x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर देती हूँ। दैट मीन्स f ऑफ 1 का मुझे आंसर क्या मिलता है, यहां पे a मिलता है। तो ये कैसे लिखने का तरीका है, इमेज का। सिमिलरली f ऑफ 2 क्या लिखेंगे, इक्वल टू b। सिमिलरली f ऑफ 3 क्या लिखेंगे, इक्वल टू c। देखो f ऑफ 2 क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे b, और f ऑफ 3 क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे c। तो ये क्या है हमारा इमेज एंड प्री इमेज। क्लियर हो गया होगा, सीधा है तो इमेज, उल्टा है तो प्री इमेज। और लिखा कैसे जाता है इसको, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वेयर y इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट एंड x इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। क्योंकि यही हम लिखते हैं ना कि ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब x क्या है यहाँ पे 1 2 3 है, और स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। इसका मतलब जो y है वो क्या है, a b एंड c। वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा इमेज एंड प्री इमेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो आप इसको रिलेशन से रिलेट मत करना, आप इसमें ध्यान से देखो। वैसे तो सेम सा है, बट थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि मैंने लेट किया, आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। लेट किया x सेट 1 2 3 और y सेट a b c d, और फंक्शन किस टाइप का बताया, 1 इज कनेक्टेड टू a, 2 इज कनेक्टेड टू b एंड 3 इज कनेक्टेड टू c। तो हम कनेक्ट कर देते हैं, 1 जा रहा है a पे, 2 जा रहा है b पे, और 3 जा रहा है सी पे। अब आप देखो, मैंने रिलेशन में आपको क्या बताया था, डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन गिवन होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं ना। बट यहां पे आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि डोमेन क्या होता है, रिलेशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट होता है ये क्या होता है हमारा डोमेन, फर्स्ट सेट क्या होता है हमारा डोमेन, और इसे क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। ये बात क्लियर हुई, क्या बताया मैंने, फर्स्ट वाला हमारा डोमेन होता है और सेकंड वाला हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब देखो रिलेशन में तो क्या होता था, यहां पे खाली छोड़ देते थे हम, बट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो पहला सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी ना किसी से यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। इस और कैसे कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये हो गया ना बात। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे पहला जो कंप्लीट सेट होता है वो क्या होता है हमारा डोमेन होता है। कोडोमेन क्या होता है, जो दूसरा कंप्लीट सेट होता है वो क्या होता है हमारा कोडोमेन होता है। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि रेंज क्या है यहां पे। तो रेंज क्या होती है, देखो बच्चों 1 ए पे गया, यानी कि 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है सी। अब हम बात करते हैं प्री इमेज की, कि ए की प्री इमेज क्या है 1, यानी कि ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है, बट डी की प्री इमेज नहीं है। तो रेंज क्या होता है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। और मैं आपको कैसे लैंग्वेज में बता सकती हूं, मान लो जो जो यहां पे किसी ना किसी से एसोसिएट होएगा ना, इधर एलिमेंट होगा, उनका उन एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर लो, वो क्या होता है हमारा रेंज बनाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि डोमेन क्या होगी मेरी, डोमेन होगा यहाँ पे 1 2 3, मैंने क्या कहा, जो पहला सेट कंप्लीट क्या होता है डोमेन। ये जो मेरा वाई सेट है ये मेरा क्या है यहाँ पे कोडोमेन। क्लियर हुआ। और रेंज क्या हुई यहाँ पे, रेंज मुझे यहां पे मिली ए बी सी,
डी नहीं होगा, क्योंकि डी की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो खाली है। तो ये बात क्लियर होगी। रेंज क्या होती है? उन सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या होता है? रेंज होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और यहां पे रिजल्ट हमें क्या मिलता है? जो हमारी रेंज होती है ना, रेंज, वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट। और सबसेट आपको क्लियर है। अभी मैं आपको देखो लिख के बताती हूँ। रेंज मेरी आई यहां पे ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी डी। कोडोमेन क्या है मेरे पास? ए बी सी डी। और रेंज क्या आई? ए बी सी। तो क्या ये रिजल्ट आपको समझ आया? आपको सबसेट का कंसेप्ट पता होगा। सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि इसका हर एक एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या यहां से क्या रिजल्ट हमें मिला फंक्शन के अंदर? कि जो हमारी रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। तो हम क्या लिखेंगे? रेंज क्या होती है? इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा डोमेन क्या होता है? फर्स्ट सेट। कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट। और रेंज क्या होता है? जिन जिन की प्री इमेज एग्जिस्ट करे उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल? मैंने एक कोई फंक्शन लिया है यहाँ पे x2y, जैसे आपको पीछे एग्जांपल्स अभी करवाए हैं ना मैंने कि x2y, पहला सेट x और दूसरा सेट y है। तो यहाँ पे जो हमारा x होगा वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम पहले वाले में कोई ना कोई वैल्यू पुट करके दूसरे वाले की हमारी वैल्यू आती है। वो आपको एक्सरसाइज में समझ आएगा कि कोई फंक्शन गिवन होगा उसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमें y की आती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा पहला x होता है वो क्या होता है? उसके क्या होते हैं एलिमेंट्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसमें। और y क्या होता है हमारा यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। काफी बार हम कर चुके हैं, सेट्स चैप्टर में कर चुके हैं, रिलेशन में कर चुके हैं कि इस फॉर्म में लिखा जाए हमारा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर विद कॉमा, तो वो तो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे हो गया मान लो एक्स वाई सच दैट एक्स कैसा है, वाई कैसा है, उनमें क्या रिलेशन है। तो ये आपको आता है, आप बहुत बार कर चुके हो, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन आपको बाय ग्राफ बताती हूँ कि बाय ग्राफ हम किसी भी ग्राफ, मैथ्स में क्या होता है ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत टाइम हम क्या करते हैं ग्राफ को देख के बता देते हैं कि क्या ये चीजें डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। फर्स्ट एग्जांपल, मैं फर्स्ट ये वाला ग्राफ लेती हूँ। देखो डेफिनेशन आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या थी कि ए का हर एक एलिमेंट का किसी बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए। यूनिक का मतलब समझते हो, यानी कि एक की क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए, एक की दो इमेज नहीं हो सकती। तो फर्स्ट डायग्राम देखो आप, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया। आपको पता है ये सेंटर होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, आप पढ़ चुके हो। मैंने ये कोई भी शेप ले ली यहाँ पे, ये क्या लिया मैंने? अपर पैराबोला लिया। जो आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ोगे, आप एक बार वो छोड़ो, मोर इंपॉर्टेंट बात कुछ हो रहा है। एक मैंने कोई भी ग्राफ यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। एक जो भी वर्टिकल लाइन क्या होती है आपको पता है? वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ये मैंने एक वर्टिकल लाइन डॉट 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 वाली ली है ना यहाँ पे। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ के अंदर किसी भी ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे कट करती है, क्या कहा मैंने? एक पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होता है। क्यों? देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसका मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, मुझे यहां पे एक ही पॉइंट मिल रहा है। पहली बात क्लियर होगी। सिमिलरली ये वाला डायग्राम देख लो, ये मैंने कुछ भी ड्रॉ किया है इसके अंदर, ये आपको बाद में बताऊंगी मैं। और मैंने क्या एक वर्टिकल लाइन करी, एक वर्टिकल लाइन करी, वो एक जगह पे कट हो रहा है, यहाँ पे सिंगल टाइम कट हो रहा है, दैट मीन्स ये भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी मुझे एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होता दिख रहा है, मुझे एक ही वैल्यू यहां पे मिलेगी, यानी कि इमेज मिलेगी। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट भी। तीसरा डायग्राम देखो, मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल वर्टिकल लाइन ली, देखो एक जगह कट हो रही है, दो जगह कट हो रही है, दो जगह कट हो रही है ना, वो ग्राफ को कर रही है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से मुझे ये बात पता लग रही है कि
x जो हमारा फर्स्ट मतलब a जो भी सेट पहला होगा x सेट है वो दो एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, यानी कि उसकी दो इमेज आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। यहां पे देखो एक कट था तो एक इमेज थी, यानी कि फंक्शन हो गया। एक कट था तो एक थी, यानी कि एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है तो वो फंक्शन हो गया। बट इसमें मैंने देखा ये दो जगह कट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट ये डायग्राम देख के भी बता सकती हूँ, ग्राफ देख के, कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये दो जगह कट हो रहा है और ये दो एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। और अब आपको एसोसिएट, इमेज, दो, एवरी, यूनिक का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा पीछे वाली डेफिनेशन से, तो बहुत डीपली बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या देखा मैंने कि ये यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा, दैट मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसी टाइप से आप कोई भी शेप बना लो, एक और बना लो, मान लो आप ये ले लो, मान लो ये वाला होता है हमारा, सॉरी ये होता है हमारा राइट पैराबोला। आप वर्टिकल लाइन लो, यहां पे लिया ना, देखो ये भी कहा कितनी जगह कट किया, दो जगह कट किया। तो जहां पे भी आप कोई भी ग्राफ ले लो, अगर वर्टिकल लाइन एक जगह कट करती है दैट मीन्स दैट इज अ फंक्शन, और दो जगह करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि वहां पे हमें दो वैल्यूज मिल रही है, दैट मीन्स एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड है, और ऐसा हो नहीं सकता बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ और टाइप के फंक्शंस देखिए हमारे पास क्या है। पहला क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको सोच के पढ़ के ही पता लग जाना चाहिए रियल वैल्यूड, जिसमें क्या होगा, जो भी हमारे सेट होंगे उसमें क्या होंगे, रियल वैल्यूज होंगी। देखो ए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर सेट्स ऑफ रियल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर आपको पता ही होगा, इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। आप पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो, पहले वाली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है, एग्जाम्पल ही बता रही हूं मैं जस्ट आपको, क्या होता है ए एक्स प्लस बी, ये क्या होता है हमारा लीनियर फॉर्म है यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस टाइप क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक्सेट्रा। और भी जो भी इस टाइप से फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। ये भी आपको पता है किस टाइप का होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा कोई फंक्शन वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ एक्स क्यों लगाया, क्योंकि मैंने किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन एक्स की फॉर्म में दिया होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 1/x हो गया, 1/2x हो गया, 1/x² हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कुछ 2 हो जाए, 3 हो जाए, या ऊपर भी x वाली टर्म्स हो जाए, नीचे भी x वाली टर्म्स हो जाए, एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं हमारा रैशनल फंक्शन, इतना ज्यादा इनका यूज नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, वो आपका एक्सरसाइज में यूज होगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ये ध्यान से देखना, पहले वाले वो तीन इतने ज्यादा कोई खास नहीं थे, ये क्वेश्चन में हमें यूज मिलेगा इनका। ऑड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई भी हमें एफ ऑफ एक्स का मतलब हमें कुछ भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है 6x, तो मुझे करना क्या है, जो भी मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा वहां मैं x की जगह -x रिप्लेस कर देती हूँ। पहली बात तो यहां मैंने f की जगह x की जगह क्या कर दिया, -x, तो ये क्या हो गया 6 इंटू -x, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा आंसर आ गया -6x आ गया ना, ये तो आपको आता होगा अच्छे से। अब देखो जब मैंने माइनस रिप्लेस किया x की जगह, प्लस की जगह माइनस रिप्लेस किया, तो मुझे आंसर मिला -6x। यानी कि अगर आप फंक्शन में x की जगह -x लिखोगे और आपको आंसर मिले माइनस ऑफ दैट फंक्शन, यानी कि साइन चेंज हो गया फंक्शन का। अगर यहां फंक्शन का साइन चेंज हो जाए तो वो क्या होता है, हमारा ऑड फंक्शन होता है। और एग्जांपल ले लो, मान लो x³ है कोई फंक्शन, आप x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, -x, तो क्या हो जाएगा f ऑफ -x इक्वल्स टू -x³। चेंज हो गया यहां पे भी साइन चेंज हो जाए तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। इसका अपोजिट क्या होता है, इवन फंक्शन। अगर आप फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करोगे और साइन चेंज ना हो, वो वही रहे, तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन। जैसे 2x² मैंने फंक्शन लिया, आपको पता है ना कि जिनकी x की पावर अगर इवन हो तो हम x की जगह अगर -x रिप्लेस करें तो वो प्लस ही रहता है ना, तो ये सिंपल सी बात है, ये इवन होता है। वो जो क्यूब हो गया, जैसे मान लो x5 हो गया, और आप ले लो x की पावर 7 हो गया, ये कुछ भी अगर आप इनको माइनस रिप्लेस करोगे तो माइनस होता है ना। किसी की पावर माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस, और माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां मैं क्या करूंगी, एफ ऑफ -x इक्वल्स टू 2 -x का स्क्वायर ना।
अब माइनस एक्स का मतलब ये नहीं है मैं बाहर माइनस लगा दूंगी, नो, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा है, यानी कि ये एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा। अब क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स मैंने तो माइनस रिप्लेस कर दिया था बट उसने तो चेंज ही नहीं किया, तो चेंज नहीं होता है तो वो क्या होता है इवन फंक्शन, और अगर चेंज हो जाए तो क्या होता है ऑड फंक्शन। ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये देखिए आप इस टाइप की डेफिनेशंस पढ़िए। कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगी, और अलग टाइप के फंक्शन बताऊंगी, विद ग्राफ समझाऊंगी, वो सारे आइडेंटिटी कांस्टेंट और टाइप के जो हमारे फंक्शन रहते हैं। आज आप इनको अच्छे से पढ़िए, कल नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।